गाइस, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट मोटो यूट्यूब चैनल में। तो जुड़ गया हूँ मैं आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है CSK की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑक्शन में जाने से पहले, वो मैं आपको एक बार बता दूंगा। और जैसे कि जो जो हमारे रिटेन प्लेयर्स हैं और जो जो रिलीज प्लेयर्स हैं CSK के, और जो रिमेनिंग पर्स है जितना CSK यूज़ कर चुकी है 120 करोड़ में से, और जो रिमेनिंग पर्स है उसमें से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या जो एरियाज हैं जो CSK को फिल करने होंगे अपनी टीम में एक अच्छा स्क्वाड बनाने के लिए, ताकि वो 2025 से लेके 2027 तक उनका जो एक कोर ग्रुप है वो मेंटेन हो सके। बाकी मिनी ऑप्शंस तो होंगे ही नेक्स्ट ईयर और आफ्टर द अपकमिंग ईयर 2027। बट 3 साल के लिए जो ये मेगा ऑप्शन होता है जिसमें आपको अपना कोर बनाना होता है, तो उसमें जो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने होंगे CSK को, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि 120 करोड़ टोटल पर्स था हर टीम का, जिसमें से 65 करोड़ CSK यूज कर चुकी है, जिसमें से उन्होंने 18 करोड़ ऋतुराज गायकवाड़, 18 करोड़ आपका रविंद्र जडेजा को दिए हैं, और उसके बाद 4 करोड़ में आपका अनकैप्ड MS धोनी रिटेन हुए एंड 14 करोड़ शिवम दुबे, 11 करोड़ मतीशा पतिराना। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ इसमें से ऋतुराज गायकवाड़ एज अ ओपनर एंड एज अ कैप्टन आपको दिखेंगे चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी करते हुए। उसमें आपको जो उनके पेयर हैं ओपनिंग पेयर, वो आपको फुलफिल करना होगा। तो इसमें आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू मी जो मेरे को लगता है, इसमें CSK एक ऐसी टीम है जो उन्हें, जहाँ तक मेरे को लगता है, जैसे कि उनके पास रिमेनिंग पर सिर्फ 55 करोड़ है, तो वो थोड़ा उसमें दिमाग ज़्यादा लगाएगी, और वो कोई ऐसे मतलब ऑप्शन में किसी एक प्लेयर के ऊपर तो बड़ा CSK को जाना ही पड़ेगा, लगभग 16-17 करोड़। तो CSK ऐसा नहीं करेगी कि वो प्लेयर अगर किसी ओपनर के ऊपर वो 15-17 करोड़ यूज कर रही है, तो वो सिर्फ एक तो वो देखेगी कि कोई मैं मल्टी यूटिलिटी अगर मेरे को कोई प्लेयर मिल जाए तो मल्टी यूटिलिटी से मतलब मेरा कोई ऐसे इसमें ऑलराउंडर नहीं है, क्योंकि अगर तुम टॉप ऑफ द ऑर्डर देख रहे हो तो ऑलराउंडर्स बहुत कम है, इवन है ही नहीं। मे बी मिचेल मार्श एक एज अ ऑप्शन दिख सकता है, लेकिन जैसे कि इंजरी कंसर्न रहता है मिचेल मार्श के साथ, तो मे बी शायद CSK उतना कॉन्फिडेंट ना फील करे, तो मिचेल मार्श के पीछे शायद ऑप्शन में आपको CSK जाती हुई ना दिखे। एंड मिचेल मार्श के साथ कैमरन ग्रीन भी, आई मीन एज अ ओपनर मुंबई ने उन्होंने ट्राई जरूर किया था, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मुंबई के लिए उन्होंने दी नहीं, तो मेरे को लगता नहीं शायद CSK कैमरन ग्रीन के पीछे जाएगी। बट हाँ, अगर आप ऑलराउंडर को हटाकर आप ऐसा देखें कि एक ऐसा ओपनर मिल जाए CSK को जो विकेट कीपिंग भी कर सके, तो मेरे हिसाब से CSK उसके पीछे एक अपना बड़ा अमाउंट खर्च कर सकती है। तो इस बार देख लेते हैं जो विकेट कीपर्स जो होंगे मेगा स्टार्स में, जो भी आई मीन अपार्ट फ्रॉम कि जो आपके डोमेस्टिक सर्किट में से आएंगे या फिर जो एसोसिएटेड नेशंस में से आएंगे, उन प्लेयर्स को छोड़ के जो रिलीज हुए हैं, अभी टीम ने जो रिलीज करे हुए हैं प्लेयर और अवेलेबल है वो ऑप्शन में, उनमें मैं देख लेता हूँ। उनमें सबसे पहला नाम है पंत। देखिए, पंत आ जरूर रहे हैं और काफी आपको न्यूज में चर्चा दिख भी रही होगी कि क्या CSK अप्रोच कर रही है, मे बी किसी जियो सिनेमा में या किसी तो कुछ शो पर। इवन सुरेश रैना ने भी ये चीज कही थी कि डिस्कशन चल रहा है एक किसी मीटिंग में, तो आपको धोनी और रैना डिस्कशन करते हुए दिखे थे, तो उन्होंने बोलते कि जल्दी आपको कोई येलो जर्सी में दिखने वाला है। लेकिन अगर पंत ऑप्शन में आ रहे हैं, तो पंत एक ऐसे प्लेयर हैं, आई मीन इंडियन विकेट कीपर आपको मिल जाता है, प्लस आपको एक प्रॉमिसिंग कैप्टन में मिल जाता है जिसके साथ साथ। तो इवन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पंत अगर CSK में आएंगे तो CSK की कैप्टेंसी पंत को मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास आई मीन CSK के पास पहले से ही एक कैप्टन अवेलेबल है, जिन्होंने इतना खराब तो नहीं किया था पिछले अपने सीजन में, ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो अगर पंत आते भी हैं तो मिनिमम मेरे को जो लगता है, जैसे ही आप चर्चा में सुन ही रहे होंगे कि पंत अगर ऑप्शन में आते हैं तो इवन उन्हें 30 करोड़ भी मिल सकते हैं। तो मेरे को जहां तक लगता है पंत को अबव 20 करोड़ तो पंत जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अगर पंत इतना ऊपर जाते हैं तो शायद CSK छोड़ दे बिड करना पंत के लिए। और इसलिए मेरे को लगता है कि पंत जहां तक है, भले ही आपको न्यूज में भले ही सुनने को मिल रहा हो, और
मे बी अगर 20 करोड़ से बिलो रहता है तो चेन्नई एक्टिव रहेगी पंत के सिलेक्शन में। लेकिन अगर पंत जहां 20 करोड़ प्लस करते हैं तो पंत मीन सीएसके वहां से अपना नाम हटा लेगी। देन आते हैं ईशान किशन इतना अच्छा इंटरनेशनल में इंडियन टीम के लिए परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। ये नहीं कहूंगा कि T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और पिछला आईपीएल सीजन भी कुछ इतना खास नहीं रहा मुंबई इंडियंस के साथ, इसलिए मुंबई इंडियंस ने रिलीज भी कर दिया ईशान किशन को। ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे प्राइस में ये जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन प्लस ओपनर और एक तुम्हें हिटर मिल जाता है, एक पिंच हिटर, एज आप पिंच हिटर देख सकते हो। थोड़ा सा मेरे को जहां डाउट हो रहा है कि ईशान किशन के पीछे चेन्नई जा जरूर सकती है। रांची झारखंड थोड़ा आप कनेक्शन ऐसे बिल्ड कर सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन जो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ईशान किशन जैसे कि चेन्नई की विकेट आपको पता है, तो चेन्नई की विकेट में स्पिन थोड़ी टर्निंग विकेट होती है, और जो प्लेयर्स स्पिन अच्छा खेलते हैं वो मेरे हिसाब से प्रेफरेंस में रहेंगे चेन्नई के, अगर आप इवन ओपनर्स भी देख रहे हैं तो। लेकिन ईशान किशन जो आपको पता है कि थोड़ा जब स्पिन आती है तो वो थोड़ा फंस के खेलते हैं, और जहां पर थोड़े बॉल स्विंग भी होती है तो वहां पर ईशान किशन को दिक्कत आती है स्ट्राइक रोटेशन में, और थोड़ा सा फंस के खेलते हैं। तो मे बी इनके प्लान्स में हूँ ईशान किशन, बट वही है, अगर ईशान किशन भी अगर थोड़े से हाई प्राइस में जाते हैं, अगर मेरे को लगता है कि ईशान किशन 16-17 करोड़ भी जा रहे हैं, तो मे भी सीएसके ना जाए। और जहां तक जो मेरे को लगता है, अगर किसी के पीछे जाएगी चेन्नई सुपर किंग्स एज अ विकेट कीपर एंड एज अ ओपनर, तो जॉर्ज बटलर के पीछे ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर मेरे को कोई डाउट नहीं है कि जॉर्ज बटलर के पीछे बहुत पैसा खर्च करने को तैयार हो जाए। ये कुछ नाम है, जैसे जॉर्ज बटलर का नाम आता है, ऑफ कोर्स चेन्नई जॉर्ज बटलर को लेना ही चाहेगी, क्योंकि जॉर्ज बटलर एक ऐसे प्लेयर हैं ऑल एंड आउट मैच विनर, कि अगर अपने दम पर अगर वो बंदा क्रीज पर है, जैसे आपने पिछले मैच देखा भी होगा पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, सिंगल हैंडेडली जॉर्ज बटलर ने वो अपने दम पर जिता दिया था। तो ये कुछ नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, जो एज अ विकेट कीपर एंड प्लस ओपनर आपको सीएसके बिग अमाउंट खर्च करने के लिए तैयार हो जाएगी जिन प्लेयर्स के लिए। तो उसमें से जॉर्ज बटलर का नाम ऑफ कोर्स आता है। एंड देन कॉनवे में क्यों कह रहा हूँ, कॉनवे ऐसे कोई प्लेयर नहीं है जो आपको बहुत बड़ा नाम दिखे, डेवन कॉनवे और T20 के स्पेशलिस्ट बिल्कुल। हाँ, आप टेस्ट कह सकते हैं, टेस्ट ओडीआई बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन कॉनवे को ऐसे कोई T20 बैटर कोई ऐसा बहुत हाईली ट्रीट नहीं करता है। बट सीएसके को ऐसे ही प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो चुपके से अपना काम करके निकल जाएं और किसी को पता भी ना चले। तो कॉनवे ने जैसे कि एक टाइटल भी जीता हुआ है सीएसके के लिए, तो मेरे को जो लगता है कि कॉनवे को बैक करेगी बिल्कुल सीएसके। और कॉनवे अगर इन्हें 12-13 करोड़ में मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी एक परचेज रहेगी कॉनवे। तो कॉनवे का मैं बिल्कुल रहूंगा, और कॉनवे जैसे कि स्पिन भी कोई कंसर्न नहीं है, कॉनवे को अच्छा खेल सकते हैं एंड एज अ विकेट कीपर ऑल्सो। तो और कीवी कनेक्शन भी है, कीवी प्लेयर्स को थोड़ा मीन हाईली स्टीवन फ्लेमिंग कनेक्शन है थोड़ा वहां पर, और अच्छे राज भी आते हैं मीन सीएसके को कीवी प्लेयर। तो कॉनवे, जॉर्ज बटलर ऑफ कोर्स, एंड देन मैं जो नाम देखता हूँ वो इसमें से केएल राहुल एक नाम है। केएल राहुल के लिए भी सीएसके, जहां तक मेरे को लगता है केएल राहुल के लिए बहुत प्रॉमिसिंग जाएगी, केएल राहुल को भी अपनाना चाहेगी। लेकिन केएल राहुल को बाकी भी, जैसे आप न्यूज में सुन पा रहे होंगे कि आरसीबी भी बहुत चाहती है केएल राहुल को अपनी टीम में अपनाना। तो मेरे को थोड़ा डाउट है कि ये मिले ना मिले, क्योंकि ऑफ कोर्स आरसीबी के पास पर्स थोड़ा ज्यादा है सीएसके से। तो मे बी अगर ये नहीं मिलते हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज केएल राहुल भी एक ऐसा नाम है जिसके पीछे सीएसके ऑफ कोर्स जाना पसंद करेगी। और ये भी डिपेंड करता है कि पहली लिस्ट में जो विकेट कीपर बैटर्स के नाम आएंगे वो केएल राहुल का नाम पहले आता है या बाद में आता है। क्योंकि अगर पंत का नाम पहले आता है तो बहुत सारी टीम्स उनके पीछे जाएंगी, एंड मे बी किसी टीम का पर्स यहाँ पर हल्का भी हो जाए आरसीबी और पंजाब में से। तो फिर डिपेंड करता है कि जो रिमेनिंग को जो भी इन दोनों में से टीम लेती है उसके पास फिर कितना पर्स रहता है और वो कितना खर्च कर सकती है बाकी अपने बैटर्स के लिए। फिर उसके बाद जो नाम आता है वो क्विंटन डिकॉक, मेरे को लगता है कि क्विंटन डिकॉक के पीछे भी जा सकती है सीएसके, क्योंकि क्विंटन डिकॉक भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंटली और T20 स्पेशलिस्ट मैं कहूंगा जो जिन्हें कह सकते हो आप, और कोई ऐसा फ्लॉ भी नहीं है इनके गेम में, अच्छा गेम है। मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज तक इन्होंने।
जो भी सीजन खेले हुए। देन जॉनी बेस्टो एक नाम है, जॉनी बेस्टो, लेकिन वही स्पिन कंसर्न है। एंड देन पूरे आईपीएल में आप इनसे सिर्फ एक आधी इनिंग ही एसोसिएट कर सकते हो कि एक आधी इनिंग ये आपको अच्छी खेल के देंगे, जैसे पंजाब के लिए खेली थी पिछले सीजन। अदरवाइज मेरे को लगता नहीं है कि जॉनी बेस्टो के लिए इतना हाईली जाएंगे। और एक अल्टरनेट विकेट कीपर जैसे कि एमएस धोनी खेलेंगे जरूर, लेकिन कितने साल खेलेंगे ये किसी को नहीं पता। इसलिए सीएसके का जरूरी हो जाता है कि एक विकेट कीपर के लिए वो जरूर यहाँ से आगे देखे। एंड देन मैथ्यू वेड एक ऑप्शन है, लेकिन मैथ्यू वेड कितना जाती है सीएसके आई डोंट नो, क्योंकि देन ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं कहूंगा कि नहीं जाएगी, लेकिन बिल्कुल मीन ये सब जो नाम आ रहे हैं जो मैं हाईली रेट करता हूँ जिनको, वो कुछ 4-5 नाम मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, जॉर्ज बटलर एंड डेवन कॉनवे, ये 4 नाम है जिनके लिए सीएसके बहुत बहुत हाईली जो होगी वो एक्टिव होगी इनको अपनी टीम में ऐड करने के लिए। जिसमें से एक नाम आप एक और ऐड कर सकते हो, फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट भी पिछले साल बहुत ही अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया था केकेआर के लिए, एंड नॉट इवन प्रीवियस ईयर। आपको पिछले साल भी जब इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ गेम्स खेले थे और लास्ट में ओपन किया था, आई डोंट नो व्हाई उस परफॉर्मेंस के बाद भी दिल्ली कैपिटल्स ने इनको रिलीज कर दिया। और मैं इसमें कोई शॉक नहीं हूँ, जब पिछले साल की परफॉर्मेंस जेक फ्रेजर मैगर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देकर भी इस साल रिटेन नहीं हो पाते हैं, तो ऑफ कोर्स ये आप कर सकते हो इनसे एक्सपेक्ट दिल्ली कैपिटल से, ये ऐसी ही फ्रेंचाइजीज हैं। एंड देन फिल सॉल्ट भी इसमें आप एक नाम ऐड कर सकते हो जिनके लिए सीएसके जाए। तो ये 5, केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, जॉर्ज बटलर, डेवन कॉनवे एंड फिल सॉल्ट, 5 ऐसे विकेट कीपर ओपनर्स है जिनके पीछे सीएसके बड़ा अमाउंट खर्च करने को तैयार हो सकती है। देन आते हैं हम, सीएसके को एक 1 डाउन बैट्समैन और चाहिए। 1 डाउन बैट्समैन में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। देन जो रिक्वायरमेंट है आपको, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ एक ओपनर, देन 1 डाउन बैट्समैन, देन आपके 2 डाउन में आपने शिवम दुबे रिटेन करे हुए हैं। अगर कोई फिटनेस ऐसी कोई इंजरी नहीं होती तो शिवम दुबे आपके 2 डाउन खेल लेंगे। देन जो मेरे को अपने एंड से लगता है कि पिछले साल जो सीएसके लैग कर रही थी, धोनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, बट धोनी अपने आप को प्रमोट बहुत कम कर रहे हैं जब से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ा है। तो हमेशा वो जड्डू को ही प्रमोट करते हैं और जड्डू से फिनिश नहीं हो पा रहा है एक्चुअली T20 में। मैं टेस्ट और ओडीआई को साइड रख के बोलता हूँ। तो हालांकि उन्होंने एक गेम जरूर सीएसके को फाइनल बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम जिता जरूर दिया था पिछले सीजन, बट देन ऑल्सो जड्डू से बाउंड्रीज नहीं लगती हैं और गेम उस तरीके से फिनिश होता नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। तो ये कितनी बार मैंने देखा हुआ है सीएसके को कॉस्ट कर जाते हैं गेम्स बिकॉज ऑफ देयर फिनिश, वो अच्छा फिनिश नहीं कर पाते हैं और धोनी भी अपने आप को प्रमोट नहीं करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, जबकि वो पिछले सीजन इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। बट देन ऑल्सो अगर धोनी का मन नहीं है तो सीएसके को ऑफकोर्स एक फिनिशर और देखना चाहिए। तो फिनिशर में जो नाम से मैं आपको वो बता देता हूँ जो अवेलेबल होंगे, जो मेजर मेगा स्टार्स अवेलेबल होने वाले हैं इस मेगा ऑप्शन में। तो उसमें से जो नाम आते हैं, ग्लेन फिलिप्स का एक नाम आता है। ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड से खेलते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है, बहुत अच्छा खेलते हैं, अच्छा फिनिश कर सकते हैं। इनके पीछे शायद टीम्स इतना ना जाए, लेकिन ये अवेलेबल रहेंगे। तो अगर ये आपको 2 करोड़ और 4 करोड़ के प्राइस पर अगर मिल जाता है, 3-4 करोड़ के प्राइस पर, तो एक अच्छी परचेज होगी। और ऊपर से फिर एक कीवी कनेक्शन और है, तो ये एक अच्छा प्राइस में आपको मिल सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल आपको एक बहुत ही अच्छे प्राइस पर जाते हुए दिखेंगे। और मैक्सवेल जैसे कि आईपीएल में सिर्फ एक किंग्स 11 पंजाब वाला मैं एक सीजन कहूंगा, उसको छोड़ के इतने अच्छी कोई परफॉर्मेंस इन्होंने अपार्ट फ्रॉम इन्होंने अपनी कंट्री के अलावा आईपीएल में तो किसी भी टीम के लिए हमेशा ये फ्लॉप ही रहे हैं अपार्ट फ्रॉम किंग्स 11 पंजाब। वो भी मैं एक सीजन कहूंगा जिसमें केकेआर से अपना सीजन फाइनल हार गई थी पंजाब। आई डोंट नो विच कौन सा सीजन था वो, जिसमें पीयूष चावला ने आखिरी में एक बाउंड्री स्कोर करी थी। एंड देन मैक्सवेल, लेकिन फिर भी मैक्सवेल एज आपको ऑलराउंडर ऑप्शन देते हैं, स्पिन करवा लेंगे, 2-3 ओवर आप निकलवा सकते हैं मैक्सवेल से, एंड आपको हिटिंग दे सकते हैं मैक्सवेल। तो मैक्सवेल भी आपको आराम से 13 to 14 करोड़ जाते हुए दिखेंगे। तो आई डोंट नो सीएसके इनके लिए इतना जाए या ना जाए, मे बी जा भी सकती है। देन आपको दिखते हैं रोमन पॉवेल,
आई डोंट नो, पावेल के लिए भी एक फिनिशर जरूर चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा कंसर्न हूँ, लेकिन जो मैं एज अ सीएसके फैन, मैं भी बहुत बड़ा सीएसके का फैन हूँ, तो मैं अपने एंड से जो बता सकता हूँ, मेरे को इसमें से जैसे कि आप, मैं फिनिशर्स के नाम बता देता हूँ पहले। रोमन पावेल एक ऑप्शन है, देन लियाम लिविंगस्टन भी अवेलेबल होने वाले हैं। उसके साथ साथ जितेश शर्मा, एक इंटरव्यू हुआ था उसमें जितेश शर्मा, आई डोंट नो कि न्यूज रिपोर्टर ने जितेश शर्मा का इंटरव्यू लिया था, मैंने एक वीडियो क्लिप में देखा था। उसमें जितेश शर्मा ने अपनी इंटरेस्ट शो किया है कि वो मुंबई इंडियंस एंड सीएसके के लिए खेलना चाहते हैं। अब देखते हैं सीएसके जितेश के लिए कितनी इंटरेस्ट दिखाती है, क्योंकि अवेलेबल होने वाले हैं। लेकिन जितेश शर्मा भी एज अ विकेट कीपर फिनिशर आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, बट जिस तरीके की जितेश शर्मा ने इंडिया के लिए परफॉर्मेंस दी है बीते टाइम, और पिछला सीजन जो पंजाब के लिए रहा है, तो एक फ्लॉप सीजन ही कहूंगा मैं, और फ्लॉप शो ही कहूंगा जितेश शर्मा से। तो मैं चाहूंगा वो अच्छा परफॉर्म करें एज अ इंडियन बैट्समैन और एज अ इंडियन प्लेयर इस सीजन, बट मैं अपनी टीम में जितेश शर्मा को अभी नहीं रखना चाहूंगा। तो अब पॉवेल हो गए, लियाम लिविंगस्टन एक ऑप्शन है, जितेश शर्मा, स्टॉइनिस एक ऐसा ऑप्शन है जो मैं अपनी सीएसके की टीम में अगर हमें मिल जाते हैं 7 to 8 क्रॉस, तो एज अ फिनिशर बिल्कुल स्टॉइनिस आपको एक ऑलराउंड ऑप्शन देते हैं। मैक्सवेल और स्टॉइनिस आपको दोनों ही एक ऑलराउंड ऑप्शन देते हैं। तो अगर आपको 7 या 8 क्रॉस में स्टॉइनिस मिल रहे हैं, मैक्सवेल जैसे कि एक बड़ा नाम है स्टॉइनिस से, और ज्यादा अच्छे, आई मीन अपने नेशन के लिए भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ज्यादा गेम्स फिनिश करे हुए हैं, तो ऑफ कोर्स मैक्सवेल आपको ज्यादा हाई प्राइस पे जाते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर स्टॉइनिस आपको 7 to 8 क्रॉस में मिल जाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी, मेरे को लगता है कि स्टॉइनिस के पीछे सीएसके को जाना चाहिए। और मे बी धोनी के अंडर, जैसे कि स्टॉइनिस बहुत एडमायर करते हैं एमएस धोनी को, तो मे भी स्टॉइनिस का बेस्ट सीजन निकल आए ये एमएस धोनी के अंदर। और टिम डेविड भी एक अवेलेबिलिटी ऑप्शन होने वाले हैं एज अ फिनिशर, बट आई डोंट नो, आई मीन मुंबई के लिए बीते ऐसा कुछ खराब तो नहीं किया, उतना अच्छा भी नहीं किया, उतना खराब भी नहीं किया। 50-50 में ऐसे रखूंगा। टिम डेविड भी मिल जाते हैं अगर 5 to 6 करोड़ में, तो एक अच्छा ऑप्शन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, डेविड मिलर जो इन सब में से मेरे को एज अ फिनिशर अपनी टीम में, एज अ सीएसके एज अ फेवरेट टीम मेरी, तो उसमें मैं जिसको चाहूंगा वो डेविड मिलर को सबसे मैं हाईली इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखूंगा डेविड मिलर को, क्योंकि बहुत ही अच्छे फिनिशर हैं, और ऐसे कोई गेम में आपको फ्लॉ नहीं मिलेगा। स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलते हैं, और एक श्योरिटी देते हैं डाउन दी ऑर्डर की, आई मीन बड़े हिट्स लगा सकते हैं जब जब चाहे उनको रिक्वायरमेंट हो टीम को। तो डेविड मिलर मैं इसमें हाईली रेट करूंगा। अगर डेविड मिलर आपको 10 करोड़ में मिल जाता है, 10 to 11 करोड़ में, तो ऐसी कोई बुराई नहीं है डेविड मिलर के पीछे 11 CR या 12 CR तक खर्चने की। तो 11 CR आपके, मान लो आप मिलर को दे देते हो, एंड देन 15 CR अगर आपको डेविन कॉनवे भी मिल जाता है, तो 26 CR आपने यहाँ खर्च कर दी। आपके पास अभी भी रिमेनिंग पर्सन 29 करोड़ है, और आपकी 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी हैं, जिसमें से देन फिर आपके एक फिनिशर के नीचे जड्डू आ जाते हैं, एमएस आ जाते हैं, तो ये आपकी कोर टीम बन जाती है, और ये बहुत ही प्रॉमिसिंग टीम होगी, ऐसी कोई खराब टीम नहीं है। इसमें आपको फिर अब 29 करोड़ में आपको एक अपना डेथ बॉलर जरूर लेना है। उसमें आपको पथिराना के साथ, क्योंकि किसी को बॉलिंग करनी होगी, तो उसमें आप एक डेथ बॉलर ले सकते हैं। और आपको एक वन डाउन बैट्समैन और चाहिए। एक्चुअली मेरे पास अभी वन डाउन बैट्समैन की लिस्ट नहीं है, बट बहुत सारे नेम्स अवेलेबल हैं इसमें, जैसे राहुल त्रिपाठी, जो कि आई मीन इतने हाईली नाम नहीं है, इतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे आपको पता ही है कि सीएसके एक ऐसी टीम है जिसमें हर एक प्लेयर आकर अच्छा ही परफॉर्म करता है। आई डोंट नो, ये धोनी मैजिक, थला मैजिक, आई मीन थला फॉर अ रीजन, व्हाट इज दिस, बट सीएसके ऐसी टीम है जिसको भी, जैसे बोलते ना कि जिसको छू दिया तो वो सोना बन गया, ऐसा कुछ हिसाब है। तो अगर तो राहुल त्रिपाठी जैसे ऑप्शंस हैं, राहुल त्रिपाठी, वेंकटेश अय्यर में भी आपको हाई प्राइस पे जाते हुए दिखे, तो राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल, और ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जो ज्यादा मीन अच्छे परफॉर्मेंस नहीं करी है जिन्होंने बीते कुछ दौरान, तो वो मे बी सीएसके उन पे अपना दाव खेले, और मे बी वो सीएसके के लिए आकर अच्छा परफॉर्म कर भी नहीं। तो एक वन डाउन ऑप्शन
सीएसके को चाहिए। मे भी अगर रचिन रविंद्रा, मेरे को लगता तो नहीं है, जैसे पिछले सीजन रचिन रविंद्रा मिल जरूर गए थे सीएसके को, तो सीएसके आरटीएम जरूर कर सकती है रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे के लिए, बट मेरे को लगता नहीं है कि उतने प्राइस पे इस बार आपको रचिन रविंद्रा आते हुए दिखेंगे सीएसके में, क्योंकि इस बार भले ही मे भी अगर दूसरी टीम ना जाना चाहे रचिन रविंद्रा और डेवन कॉनवे के लिए, लेकिन सीएसके का खेल बिगाड़ने के लिए जो बड़ी टीम्स जिनके पास हाई पर्स है, जैसे कि आरसीबी और पंजाब आप देख सकते हैं, वो जरूर सीएसके का खेल बिगाड़ सकती है अगर वो रचिन रविंद्रा को एज अपनी टीम में रखना चाहें। तो इसमें आपका वन डाउन भी क्लियर हो जाता है। वन डाउन में जिसमें और आपको नाम गिना देता हूँ जो अवेलेबल होने वाले हैं, जैसे नीतीश राणा अवेलेबल होने वाले हैं, एंड देयर आर मल्टीपल ऑफ अदर ऑप्शन, देयर आर मल्टीपल अदर ऑप्शंस आल्सो, तो वो भी अवेलेबिलिटी होगी। मैंने एक बार ऐसे लिस्ट नहीं बनाई है वन डाउन की, लेकिन एक रिक्वायरमेंट जरूर है सीएसके की, वन डाउन का एक रिक्वायरमेंट है जरूर सीएसके को। एंड देन उसके बाद डेथ बॉलर, आपको पथिराना के साथ एक डेथ बॉलर और चाहिए होगा, और मैं ऑप्शंस बता देता हूँ जैसे कि डेथ बॉलिंग के होंगे। जैसे आपको पिछले सीजन क्या था कि पथिराना थे, आधे गेम्स में अवेलेबल थे, आधे में नहीं थे, फिर आधे गेम्स में उन्हें जाना पड़ गया था अपनी नेशन को सर्व करने के लिए। तो इस बार जो होने वाला है डेथ बॉलिंग में आपको बहुत ऑप्शंस मिलने वाले हैं, जैसे ट्रेंट बोल्ट आपके एक ऑप्शन होंगे, और जोफ्रा आर्चर एक ऑप्शन होगा आपके लिए, और देयर आर मल्टीपल ऑफ अदर ऑप्शंस आल्सो। तो एक मैट हेनरी, जैसे कि एक सीजन मैट हेनरी भी आपको सीएसके के लिए खेलते हुए दिखे थे। दीपक चहर एक ऑप्शन होंगे अगर तो सीएसके उनके लिए जाना चाहती है, जैसे कि सीएसके को आपको पता ही है स्विंग बॉलर्स बहुत पसंद है जो स्विंग कराते हैं वहां का पावर प्ले में, तो दीपक चहर ने बहुत सर्व किया हुआ है पहले से ही सीएसके के लिए, तो मे बी सीएसके दीपक चहर के लिए जाए। लेकिन दीपक चहर के लिए भी इंजरी कंसर्न बहुत होता है, और अगर वो उन्हें 10 सीआर से ऊपर पड़ते हैं तो मे बी सीएसके दीपक चहर को इस सीजन पिक ना करे। और इस बार जैसे कि आप सभी को पता है कि लेजेंड हमारे जेम्स एंडरसन, उन्होंने भी रजिस्टर किया है आईपीएल में, और आई डोंट नो कोई टीम उन्हें पिक करेगी या नहीं, लेकिन जैसे कि उनके स्किल सेट है तो स्विंग करवाते हैं बॉल, तो मे भी सीएसके उन्हें पिक कर ले और उन्हें शायद गेम्स मिल भी जाए सीएसके से अगर वो खेले तो, आई डोंट नो। तो एक डेथ बॉलर और चाहिए सीएसके को, और स्पिन ऑप्शन चाहिए। स्पिन ऑप्शंस में आपके पास इस बार बहुत सारे नाम है। वनिंदु हसरंगा आपके पास अवेलेबल होंगे, आपके पास वॉशिंगटन सुंदर अवेलेबल होंगे, कृणाल पांड्या आपके पास अवेलेबल होंगे, मोइन अली, देयर आर मल्टीपल, मिचेल सैंटनर, आपको स्पिनर्स में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसमें भी आपको सीएसके को देखना पड़ेगा कि सीएसके किसको पिक करती है। और महेश तीक्षणा जैसे कि पहले भी सीएसके से खेले हुए हैं, तो मे भी सीएसके उनको बैक करे और उनको अपनी टीम में वापस लाए, क्योंकि उन्होंने पहले भी सीएसके के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी है। तो मे बी सीएसके उनको वापस लाने की कोशिश करें, एक स्पिनर आपको मिल जाए, एंड देन आपको जो भी रिमेनिंग आपका स्क्वाड फुलफिल करना होता है वो आप डोमेस्टिक सर्किट से अपने जिन प्लेयर्स को आप स्काउट करते हो उन पे अपना पैसा लगा सकते हो और अपना स्क्वाड एक बना सकते हो। तो जो अल्टीमेट रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने आपको बता दी सीएसके को क्या क्या चाहिए। इसमें से जो मेरे को लगता है कि अगर आप कितने, जैसे मैंने कितने ही लोगों को देखा है वो अभी भी डिबेट कर रहे हैं कि रशियन रविंद्रा को वो फेवर मिलना चाहिए डेवन कॉनवे से ऊपर, बट एज पर मी, मैं भी एक सीएसके का फैन हूँ, जो मैं बता सकता हूँ कि डेवन कॉनवे को मे बी सीएसके फेवर करे रचिन रविंद्रा के ऊपर, क्योंकि रचिन रविंद्रा ने जरूर पिछले साल एक ग्लिम्स जरूर दिखाया और बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी हैं अभी, बट वो एक आपको स्पिन ऑप्शन देते हैं, और स्पिन ऑप्शन भी ऐसा नहीं कि वो एक रेगुलर स्पिनर है, वो एक पार्ट टाइम स्पिनर है, और मे बी जैसे उनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है तो आपके पास जड्डू की अवेलेबिलिटी होती है, तो वैसे ही आप मिचेल सैंटनर को जड्डू जैसा जड्डू जैसी बॉलिंग है तो सेम मिचेल सैंटनर को भी बहुत कम गेम्स मिलते हैं, तो मे बी आप उन्हें फेवर ना करो, और प्लस वो विकेट कीपिंग नहीं करते हैं। और डेवन कॉनवे के साथ आपको क्या होगा, एक ओपनर और एक विकेट कीपिंग ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको लॉन्ग टर्म सर्व कर सकता है। तो मे भी ये सीएसके जाए, और जैसे कि अगर आपको इसमें हैरान भी मत होना जो भी सीएसके के फैंस हो या जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर सीएसके फाफ डू प्लेसी, जैसे कि फाफ डू प्लेसी भी इस बार मेगा ऑक्शन में अवेलेबल होने वाले हैं, मेगा ऑक्शन में
फाफ डू प्लेसी के पीछे इतना ना जाए, अगर तो उनकी बिडिंग बहुत हाई अबव 7 और 8 CR अगर ऊपर पहुंच जाती है। ऑफकोर्स फाफ डू प्लेसी हमारे एक एक्स प्लेयर हैं और सब उनको बहुत चाहते हैं कि वो हमारी टीम से फिर से खेले। बट अगर फाफ डू प्लेसी की बिल्डिंग, क्योंकि फाफ डू प्लेसी आपको कैप्टन का ऑप्शन भी दे देते हैं, लेकिन एज सीएसके को रिक्वायरमेंट नहीं है कोई कैप्टन की, और ना ही सीएसके फाफ डू प्लेसी को एज ए कैप्टन ऑप्शन सोचेगी, और ना ही मेरे को लगता है कि अगर वो 7 to 8 CR के ऊपर जाते हैं तो एज अ प्लेयर ऑप्शन भी नहीं सोचेगी, क्योंकि फाफ डू प्लेसी का एक एज कंसर्न डेफिनेटली एक है। ऑफकोर्स उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं उनकी जैसी फिटनेस है कि उनकी एज 40 हो चुकी है, बट ऑफकोर्स यहाँ से आगे 3 साल की आपको एक टीम बिल्ड करनी है, तो मे बी आप फाफ डू प्लेसी को एज अ प्लेयर भी अपनी टीम में सोचें। आई मीन अगर वो 7 से 8 करोड़ से ऊपर जाते हैं तो इसमें कोई हैरान मत होना अगर डेविन कॉनवे और फाफ डू प्लेसी में से प्रेफरेंस डेविन कॉनवे को मिलती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक मल्टी यूटिलिटी प्लेयर है, तो ऑफ कोर्स आपको एक अच्छा लॉन्ग टाइम सर्व भी कर सकते हैं, और एज ऑल्सो एक फैक्टर है जो फेवर करती है डेविन कॉनवे को। तो इसमें आप कोई ज्यादा सोचना मत कि क्यों सीएसके डेविन कॉनवे के लिए जा रही है। लेकिन ऑफकोर्स एक अगर 7 या 8 CR के नीचे आपको फाफ डू प्लेसी मिल जाते हैं तो ऑफकोर्स एक बहुत ही बेटर ऑप्शन होगा सीएसके के लिए कि वो अपनी टीम में उन्हें रख लें, और एज अ ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ के एज अ ओपनर फाफ डू प्लेसी एंड डेविन कॉनवे मे बी टेक्सास सुपर किंग्स के लिए ओपन भी करते हैं एमएलसी में, तो मे बी ये दोनों एज अ ओपनर खेले। और इस केस में क्या होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ तुम्हारा वन डाउन खेल लेगा, और ऋतुराज गायकवाड़ खेल सकता है, आई मीन उसके पास वो गेम है कि वो वन डाउन में आकर गेम भी चला सकता है और इनिंग्स भी पेश कर सकता है, तो इसमें आपकी सारी जो भी कंसर्न है वो आपके फुलफिल हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि आपके दोनों ओपनर जो होंगे वो फॉरेन हो जाएंगे, प्लस मतीशा पतेराना आपका एक फॉरेन प्लेयर हो जाएगा 3, और फिर आप एक ही फॉरेन प्लेयर खिला सकते हो चौथा, मे बी एक फिनिशर आपको अगर कोई मिल जाता है फॉरनर तो आप वो खिला लीजिएगा। अदरवाइज आपको इसमें क्या देखना पड़ेगा, हाँ रविचंद्रन अश्विन की बहुत एक बात चल रही थी, मे बी सीएसके आपको रविचंद्रन अश्विन के पीछे जाता हुआ देखिए, क्योंकि जिस हिसाब का चेन्नई का चेपॉक का विकेट होता है, स्पिन को फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो उसमें मे बी आपको जो जड्डू और अश्विन अन्ना की जोड़ी है वो आपको कम बैक करती हुई दिखे सीएसके के लिए। तो इसमें क्या होगा कि जो आपको स्पिनर होगा आपको कोई फॉरेन स्पिनर नहीं खिलाना पड़ेगा, इस केस में आपका जो एक ऑप्शन रह रहा है रिमेनिंग, वो आप एक फिनिशर एज ऑप्शन ले सकते हो, या फिर आप एक डेथ बॉलर आपको एक फॉरनर अगर मिल जाए जैसे मैट हेनरी। मैट हेनरी एक ऐसा नाम है जिसको जिन्होंने अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज देखी है उनको पता ही होगा, और 2019 वर्ल्ड कप किसको नहीं याद, तो उनको पता ही होगा कि मैट हेनरी किस कैलिबर के बॉलर हैं। हाँ जरूर उनको T20 में उतना नाम नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन अगर जिस दिन मैट हेनरी का दिन होता है तो आपको पता है कि वो भी ट्रेंट बोल्ट की तरह आपको फुटबॉल खिला सकते हैं क्रिकेट के गेम में। तो ऑफकोर्स उनकी इतनी चर्चा नहीं होती है क्योंकि वो इतने बड़े स्टार नहीं है, मैं कहूंगा जैसे ट्रेंट बोल्ट और आपको अदर डेथ बॉलर्स मिलते हैं, लेकिन बिल्कुल एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और एक अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं वो सीएसके के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो लाइक कर सकते हैं और एक कमेंट कर सकते हैं, और मे बी आप अपनी जो भी आपकी फेवरेबल आपकी जो फेवरेट आपको जो लगता है जो आपके अकॉर्डिंग जो स्क्वाड है सीएसके का वो आप कमेंट में डाल सकते हैं, अपनी फेवरेट टीम कमेंट में लिख सकते हैं आपकी कौन सी फेवरेट आईपीएल टीम है और आप किन प्लेयर्स को चाहते हो जो सीएसके से ज्वाइन करें और खेलें। और जो भी आपके कमेंट्स हैं बिल्कुल आप तहे दिल से अपने कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।